इस कहानी का आगाज आज से 20 साल पहले हुआ, जब डेरा गाजी खां के एक कस्बा में अकबर ने एक घर खरीदा था। घर नहीं बल्कि एक खंडर खरीदा था। एक कच्चा सा कमरा था जिसकी चार दीवारी भी कच्ची थी। घर की एक साइड कब्रिस्तान था। घर और कब्रिस्तान के बीच बस एक 7 फुट की गिल्ली थी। अकबर को लोगों ने मना भी किया कि ये घर मत खरीदो, क्योंकि इस घर में जिन्नात का बसेरा है और इस घर का पहला मालिक इसी घर में पर इसरार तौर पर मुर्दा पाया गया था। इलाके के पुराने रहायशियों का कहना था कि किसी जमाने में ये घर कब्रिस्तान का हिस्सा हुआ करता था, जिसे बाद में एक घर बना दिया गया। मगर अकबर ने किसी की एक न सुनी और वो घर खरीद लिया। पुराने घर को तोड़वा कर एक खूबसूरत घर बनवा लिया। अकबर के घर की बनावट कुछ इस अंदाज से थी कि एक कमरा तिकोन की शक्ल का था, यानी एक बड़े कमरे के 3 कोने थे, जबकि बाकी 2 कमरे आम कमरों की तरह ही थे। असल में यही वो तिकोनी कमरा वो जगह थी जहां पहले मालिक मकान की मौत भी हो चुकी थी। अकबर एक जीदार बंदा था। अकबर और उसके बीवी बच्चे इस घर में 5 साल तक रहाइश पजीर रहे। उनके साथ इस घर में क्या मामलात पेश आए ये आज तक किसी को नहीं मालूम, क्योंकि कभी उन्होंने किसी से ऐसी बात का जिक्र नहीं किया था। अब रब जाने, अब वो लोग खुद जाने कि वाकई ही वहां कुछ नहीं था। अब वो जानबूझकर किसी को कुछ नहीं बताते थे। वक्त अच्छा गुजर रहा था कि एक दिन अचानक रात को 12 बजे के करीब अकबर की तबीयत खराब हो गई। दिल की धड़कन बंद होने लगी, मुंह से झाग आने लगा और फिर अकबर अपने ही घर में वफात पा गया। इस वक्त अकबर की उम्र 35 या 40 के लगभग होगी। अकबर एक पढ़ा लिखा और बहुत अच्छा आदमी था। इसकी सेहत भी बहुत अच्छी थी। नोट करने वाली बात यह है कि अकबर की मौत भी इसी तिकोनी कमरे में वाक़ई हुई थी जिसमें पहले मकान मालिक की मौत हुई थी। तो अकबर के खानदान वालों और अर्द गिर्द के हमसायों का शक यकीन में बदल गया कि इस घर में और खासकर इस तिकोनी कमरे में कोई बात तो गैर मामूली जरूर है। अकबर की वफात के बाद इसके बीवी बच्चों ने वो घर छोड़ दिया। घर छोड़ने की वजह यह थी कि अकबर की बीवी की जहां नौकरी थी वो इलाका इस घर से कुछ दूर था, इसीलिए उन्होंने नया घर बना लिया और वहां शिफ्ट हो गए। पुराना घर कमोबेश 15 साल तक बंद रहा। 15 साल बाद अकबर का बड़ा बेटा, जिसकी शादी काफी साल पहले ही हो चुकी थी, इसका नाम अली था। अली और उसके बीवी बच्चे इस घर में शिफ्ट हो गए, जबकि अकबर के बाकी बहन भाई और मानी घर में ही रहाइश पजीर रहे। अली अपने शहर से दूर नौकरी करता था, इसलिए 2 या 3 माह बाद ही घर आता था। अली की बीवी का नाम सलमा था। बताता चिल्लो कि जिस दिन 15 साल बाद पहली मर्तबा घर का दरवाजा खोला गया तो अकबर का बेटा अली इस वक्त अपनी जॉब पर था। हालात ही कुछ ऐसे थे कि अली की बीवी अकेली अपने 4 बच्चों के साथ इस घर में रहने आई थी। बच्चों की उम्र 2 साल, 5 साल, 7 साल और 10 साल थी। सलमा ने एक बात नोट की कि घर में अजीब सी वीरानी थी, लेकिन अब रहना तो यही था। चनाचा उसने घर के कमरों के ताले खोलना शुरू किए, लेकिन जब इसी तिकोनी कमरे का दरवाजा खोला तो वहां अजीब ही मंजर था। दरवाजे के बिल्कुल सामने कमरे के अंदर एक बहुत बड़ी छिपकली बैठी हुई थी। इस छिपकली का साइज आम छिपकली से 4 गुना तक बड़ा था। जी, ये छिपकली ही थी, यही आम छिपकली जो घरों में आम पाई जाती है, लेकिन साइज में इतनी बड़ी कि किसी को भी हैरत में डाल दे। सलमा ने डर के मारे कमरे का दरवाजा वापस बंद कर दिया और कुछ देर बाद खोला तो वो छिपकली कमरे में नहीं थी। खैर, जैसे कैसे सामान शिफ्ट कर दिया गया और दिन गुजरने लगे, मगर वो छिपकली भी अक्सर घर में ही नजर आ जाया करती थी। फिर आहिस्ता आहिस्ता ये एक मामूल की बात हो गई। सलमा को घर में कुछ गैर मामूली हरकत वाज़े महसूस होने लगी थी, मगर उसने वहम समझकर टाल दिया, क्योंकि अब रहना तो उसी घर में ही था। कुछ दिन बाद जब अली जॉब से वापस आया तो उसने घर की मरम्मत कराई और कुछ दिन घर रहकर वापस चला गया। अब सलमा को इस घर में रहती हुए 1 महीना हो चुका था और हालात मजीद खराब होते जा रहे थे। अक्सर औकात घर में किसी के कुछ बड़बड़ाने की
आवाज आने लगी थी, फिर आहिस्ता आहिस्ता आवाजें जुमले सुना देने लगे। ये जुमला इसी तिकोनी कमरे से सुना देते थे। फिर उसे कुछ हुली इस घर में नजर आने लगे। इसके बाद इसे मालूम हुआ कि इस घर में जिन्नात की पूरी फैमिली आबाद है। जिन्नात की फैमिली में टोटल 5 लोग थे, एक खावंद, इसकी 2 बीवियां और 2 बच्चे। ये जिन्नात ईसाई मजहब के थे, जिनकी बड़ी बीवी बहुत ही गुस्सा वाली और बदमिजाज थी। ये जिन्नात सलमा को इंसानी रूप में नजर आते थे, बिल्कुल इंसान जिसे थे। सलमा के मुताबिक ये फैमिली इस तिकोनी कमरे में रहाइश पजीर थी। कमरे में एक चारपाई भी पड़ी रहती थी और उसके अलावा भी कुछ सामान इस कमरे में मौजूद था। सलमा जब भी किसी काम से इस कमरे में जाती थी, जिन गुस्सा करते और उसे डांटते कि तुम लोग इस घर में क्यों हो, ये हमारा घर है, यहां से चले जाओ वरना नुकसान उठोगे। सलमा को अब उनकी आदत सी हो गई थी। वो समझती थी कि ये जिन ऐसे ही धमकियां देते रहेंगे, लेकिन इसे मालूम ही नहीं था कि अब कुछ बहुत ही बुरा होने वाला है। इस घर में रहते हुए सलमा को 2 से 3 महीने हो चुके थे। एक दिन उसने ये बात नोट की कि इसका छोटा बेटा, जिसकी उम्र 2 या 3 साल थी, हर वक्त तिकोनी कमरे में बैठा खेलता रहता था। उसने अपने छोटे बेटे को मना किया कि इस कमरे में मत खेला करो, लेकिन आपको मालूम है कि बच्चे किसी की बात नहीं सुनते, बस अपने दिल की करते हैं। कुछ दिन बाद सलमा के छोटे बेटे की तबीयत बहुत खराब रहने लगी। वो समझी शायद मामूल का बुखार है और ठीक हो जाएगा, लेकिन बहुत इलाज करने के बावजूद भी बच्चा ठीक नहीं हो रहा था। आखिरकार सलमा ने अपनी बहन से बात की और उसे सारे मामले के बारे में बता दिया। सलमा की बहन एक दीनदार खातून है। उसने सलमा को कहा कि तुम एक काम करो और जिन्नों के साथ मुआहदा कर लो, फिर सब कुछ ठीक हो जाएगा। उसने सलमा को कहा कि तुम जिन्नों से बात करो और उन्हें कहो कि तुम हमें तंग ना करना, हम तुम्हें तंग नहीं करेंगे, ये हमारी मजबूरी है। इस घर में रहना मेरे पास कोई दूसरा ठिकाना नहीं है, इसीलिए हम इस घर में रहने पर मजबूर हैं। अगर अपने इस घर में रहना है तो शौक से रहिए, हम आपको तंग नहीं करेंगे और आप हमें तंग मत कीजिएगा। मेरे छोटे छोटे बच्चे हैं, मैं उन्हें लेकर कहां जाऊं अब? आप इस घर में किसी एक कमरे में रह लें, हम वहां नहीं आएंगे और आप बाकी घर में मत आना। जिन्होंने सलमा की बात मान ली और इसे कहा कि ठीक है, बस इस बड़े कमरे में मत आया करो, बाकी पूरा घर तुम्हारा है, जहां तुमने रहना है रहो, अब हम तुम्हें तंग नहीं करेंगे। इसी तरह काफी दिन गुजर चुके थे और माहौल बिल्कुल पुरसुकून था। सलमा के बेटे की तबीयत भी ठीक हो गई थी। एक दिन सलमा का खावंद छठी पर घर वापस आ गया। सलमा ने इसे पूरे हालात से आगाह किया और बताया कि बड़ा कमरा मैंने बंद कर दिया है, तुम भी वहां मत जाना। ये सुनकर अली को बहुत गुस्सा आया और उसने सलमा को डांटा कि ये तुमने क्या कर दिया? इस तरह तो ये मखलूक उस पूरे घर पर काबिज हो जाएगी, फिर क्या तुम पूरा घर छोड़कर चली जाओगी? उसने बीवी को कहा कि जाओ अभी कमरा खोल कर आओ और उस कमरे में आना जाना रखा करो, ताकि यहाँ जब चहल कदमी होगी तो वो जिन्नात ये घर छोड़कर चले जाएंगे, वरना वो यहाँ पूरी तरह हावी हो जाएंगे। सलमा ने शौहर की बात मान ली और मजबूरना कमरे का दरवाजा खोल दिया। सलमा का खावंद कुछ दिन घर रहने के बाद वापस चला गया। इसके जाने के बाद सलमा के छोटे बेटे की तबीयत मजीद खराब रहे लगी। सलम ने इस सारे वाक़े से अपनी बहन को आगाह किया। सलमा की बहन ने इसे कहा कि तुम मेरे पास आ जाओ, हम इसका रूहानी इलाज कराते हैं। सलमा अपने बच्चों को लेकर अपनी बहन के घर चली गई। एक मौलवी साहब ने बच्चे का इलाज शुरू किया और कहा कि इसका इलाज 40 दिन तक जारी रहेगा, इसके बाद इंशाअल्लाह बच्चा ठीक हो जाएगा और जिन्नात भी घर से निकल जाएंगे। सलम अपने घर वापस आ गई और मौलवी साहिब का बताया हुआ वजीफा पढ़ना शुरू कर दिया।
इसके अलावा नमाजें और कुरान पाक की तिलावत भी शुरू कर दी। दम क्या हुआ, पानी घर में छिड़कने लगी। जब सल्लमा घर में कुरान पाक पढ़ना शुरू करती तो जिन्नात उसे मना करते थे और कहते थे कि ये मत पढ़ो वरना तुम बहुत पछताओगी। अस्तगफिरुल्लाह। वक्त गुजरता गया और बच्चे की हालत खराब से खराब तर होती जा रही थी। अली भी बच्चे की हालत का सुन वापस आ गया था। दूसरी तरफ सल्लमा ने बाकायदा पढ़ाई शुरू कर दी। जिन्नों के इस घराने की मौजूदगी अब सल्लमा के अलावा भी सबको महसूस होने लगी थी। जब सल्लमा तिलावत करती तो इस तिकोने कमरे से रोने की आवाज आती, जैसे कि बहुत सारे लोग रो रहे हों या बयान कर रहे हों, लेकिन सल्लमा डर के बावजूद तिलावत को जारी रखती। वक्त गुजरता गया। समा ने महसूस किया कि घर में जो गैर मामूली हरकत होती थीं, इनमें वाज़े कमी महसूस होने लगी थी। और फिर मौलवी साहिब ने बताया कि जिन्नात इस घर को छोड़ के जा चुके हैं, लेकिन घर में तिलावत कुरान की पाबंदी का ख्याल रखने का कहा, खास तौर पर इस तिकोनी कमरे में। यहां तक पढ़कर आपको अंदाजा हो गया होगा कि कहानी झूठी है या सच्ची है। इस बारे भी कमेंट में जरूर बताएं। अगर कहानी पसंद आई है तो कमेंट में जरूर बताएं ये बिल्कुल सच्चा वाकया है और एक एक बात सच लिखी है।